दोस्तों आपने एक बात ध्यान दी कि जब कैपिटल हिल में हमला हुआ वहां पर एक तिरंगा दिखाई दिया। उस तिरंगे को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य द्वारा उठाया हुआ है ऐसा बता करके यहां पर गोटी मीडिया ने काफी दुष्प्रचारित किया था। लेकिन वो बाद में कौन निकला था? वो बाद में निकला था शशि थरूर का आदमी, कांग्रेसी आदमी। ठीक उसी प्रकार से आज दीप सिद्धू को भाजपा का आदमी बता करके दुष्प्रचारित किया जा रहा है गोटी मीडिया के द्वारा। लेकिन आज मैं प्रूफ दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये केवल शशि थरूर का आदमी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का आदमी है, ये मैडम सोनिया का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है। और ये किस प्रकार से गोटी मीडिया इसको थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा प्रेज करती थी, प्रमोट करती थी, सपोर्ट करती थी, लेकिन समय आते ही उसको बलि का बकरा बना करके वो निकल चुकी है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, सारे प्रूफ देकर के इस बात को हम सिद्ध करने वाले हैं। वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। आज सवेरे सवेरे एक आदमी मुझे मिला, मैंने पूछा भाई साहब टाइम क्या हो गया? उसने कहा कि फट्टा बजने में बस थोड़ी देर थी, मैं बॉर्डर छोड़ के वापस अपने गांव में आ गया हूं। कारण यह है कि इन लोगों को झूठ बोल करके वहां पे ले जाया गया। वहां पे ले जा करने के बाद में इनसे झूठे वादे किए गए। इनको कहा गया कि हमारा रूट अलग है, इनको कहा गया कि हमने वहां साइन कर दिए, 12 बजे के बाद हमारी रैली शुरू होगी, 5 बजे तक की रैली होगी, रूट जो होगा वो बाहर बाहर का होगा। लेकिन उसके बाद में इनको रवाना कर दिया गया वहां सुबह 6:30 बजे से ही, 8 बजे से ही। जो राकेश डकैत जो आज कह रहा है कि हमें नहीं पता था कि लाल किले की तरफ कौन गया, किसकी वजह से गए, वो सारे के सारे वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जो कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू जो है वो भाजपा का आदमी है, सनी देओल का आदमी है। आज दीप सिद्धू इस बात को सिद्ध करेगा कि वो कांग्रेस का आदमी है। आज वो सारी चीजें मैं सिद्ध करके यहां पर आपको एक एक प्रूफ दूंगा। उन सारे प्रूफ के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम के ग्रुप पे सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले आप ये छोटे छोटे से कुछ क्लिप्स हैं, ये देख लीजिए। पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से पर आप ये फ्लैग मार्च देख रहे होंगे। उनसे अपील करते हैं कि वो अपने घर जाएं, जो बचे हुए हैं, हाल में तो जा चुके हैं, जो इक्का दुक्का किसान भाई बचा हुआ है वो अपने घर जाए। और यहाँ राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। अब ये किसान नहीं है जी, यहाँ जी ये तो सब जो है उदंग मचाने वाले हैं, सरकार को नीचे गिरने वाले आदमी है यार। ये जो है जी, हम तो अपने घर जा रहे थे। किसानों की कोई बात नहीं हो रही है, सरकार ने किसानों बातें मान ली है और यहाँ सिर्फ एक एजेंडा चल रहा है, मोदी हटाओ, मोदी विरोध बस। अब यहाँ पे हालात ऐसे कि किसान भाई सभी घर जा चुके हैं अपने। लगभग जो भी बची यहाँ पे राजनीति बची है टेंटों में, और कुछ नहीं बचा। तो आपको पता लग गया है, राकेश डकैत ने पहले ही कह दिया था कि हम यहां सवेरे ही चलेंगे, यहां से लाल किले से हमारी जो रैली है वो शुरू होगी। जो मेहमान आए हुए हैं 26 तारीख को, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, वहीं पर हमारा मेल मिलाप होगा। इन लोगों ने पहले ही धमकी देके कह दिया था कि हम लोग बैरिकेड्स तोड़ेंगे और दिल्ली के अंदर जाएंगे। इन लोगों ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी। लेकिन पुलिस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों ने जो बाहर के बैरिकेड्स थे, जो रास्ता दिया गया था, वो तो कर रखे थे बंद और दिल्ली की तरफ के बैरिकेड खोल रखे थे। इस कॉन्स्पिरेसी के ऊपर से पर्दा उठना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप एक बात बताइए कि आप लोगों के साथ में एक प्रॉमिस हुआ है कि आप लोग घेर में जाएंगे, हमारे घर में नहीं आएंगे, और वो भी 12 बजे आएंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले मेरे घर में मेरी मेहमान आए हुए हैं, उनका आदर सत्कार करना, भोजन आदि कराना, उनको मैं विदा कर दूंगा। 12 बजे हम और आप घेर में मिलेंगे। और आप जो है अपना बोरिया बिस्तर उठा करके, लाठी डंडे उठा करके, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के मेरे सीधे घर पहुंच जाएं सवेरे 8 बजे। तो आप मुझे बताओ कि आपका क्या स्वागत होना चाहिए वहां पे? जब आपने लिखित में मुझे 37 शर्तें दे दी हैं कि 12 बजे मैं आपके घर में मिलूंगा, उसके बाद आप मेरे घर पे पहुंचते हो, तो आपका क्या स्वागत होना चाहिए आप बताओ? या आपके घर पे कोई इस तरीके से पहुंच जाए तो आप उसका कैसे स्वागत करोगे? उत्तर प्रदेश वालों, स्वागत करने की बात कर रहा हूं मैं, कैसे स्वागत करोगे वो बताओ। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ने क्यों नहीं एक भी गोली चलाई, यार डकैत कह रहा है कि सरकार ने एक भी गोली नहीं चलाई। दरअसल बात यह है कि राकेश डकैत चाहता ये था कि गोली चल जाए बस, और किसी भी तरीके से हम यहीं कहीं फैल जाए, मामला जो है यूएन तक पहुंचा दें।
उसी पुलिस को भड़काने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले लाठी डंडे बजाए, पत्थरबाजी करी, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस वालों के ऊपर गंडासे और तलवार से वार किए गए। और अब ये कह रहे हैं कि इतनी हिंसा होने के बावजूद भी सरकार को शर्म नहीं आई, ये तो अपने कानून वापस लेने चाहिए थे। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है। एक बार क्या हुआ कि हिंदुओं के घर पे हमला कर दिया कुछ मुसलमानों ने, और उनकी 2 लड़कियां थी, उनको उठाने के लिए वो लड़कियां जो थी वो उन्होंने अंदर कहीं छिपा दी। तो मुसलमानों ने क्या किया कि उनके घर के 2 आदमी मार दिए और उनके घर में आग लगा दी। ये सब कुछ देख करके उनके घर में एक बुढ़िया थी, वो रोने लगी बेचारी। तो उन मुस्लिम जो आतंकवादी थे उनके साथ में एक महिला थी, वो आई निकल करके और बुढ़िया को गाली दे के बोली कि अगर पहले ही तेने अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवा ली होती तो आज ना तो तेरा घर जलता और ना ही तेरे 2 पूत मरते। अब बताओ, आपको तो पता ही है निकिता तोमर बहन के केस में भी यही हुआ था। और यही स्थिति आज के विपक्षी राजनेताओं की है। वे कह रहे हैं कि अगर पहले कानून वापस ले लिया होता तो हम ये दंगा ही ना करते, झगड़ा ही ना होता, ये हिंसा ही ना होती, ये जो कलंक लगवाया है ये ही ना लगता। अब आप बताओ, घर के परिवार का अगर कोई सदस्य आपको ऐसा मिल जाए तो आप उसके साथ में क्या करोगे? अगर आपकी बहन की शादी हो रही है, उसके उत्सव में आपका कोई कलंकित भाई उस दिन कुछ ऐसा कांड कर दे कि जिसमें कि बाहर के रिश्तेदारों के सामने आपके घर की जो इज्जत है वो पगड़ी उछल जाए, और वो कह दे कि मेरी पहले ही बात मान ली होती, यदि मुझे पहले इतने पैसे दे दिए होते, यदि मुझे पहले ही फलानी के साथ ब्याह दिया होता, या उस फलानी वैश्या के साथ भाग जान दिया होता, या उसको मैं घर में ले आता वैश्या को, तो ये मैं झगड़ा ही ना करता, या कलंक ही ना लगवाता, मैं पगड़ी ना उछालता। तो आप क्या करोगे उसके साथ में? वही स्थिति आज की तारीख में इन किसान का खोल ओढ़ करके बैठे हुए जो बॉर्डर पे लोग हैं, वही स्थिति उन लोगों के साथ में भी है। जूते मार के बाहर करो इनको, नहीं तो इसी प्रकार से आपके उत्सवों में ये आपकी पगड़ी उछालते फिरेंगे। और आज जो लोग बॉर्डर छोड़ करके जा रहे हैं वो लोग सही समय पर चल दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घर है भाई साहब, घर खेत सब नीलाम करवा दिया जाएगा। जो कुछ भी टूट फूट हुई है उसकी भरपाई करवाने हेतु, और यही होना भी चाहिए, यही हर टैक्स पेयर का सपना भी है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं दीप सिद्धू के बारे में कि दीप सिद्धू किसका आदमी है। दीप सिद्धू का एक फोटो प्रचलित किया गया जिसमें कहा गया कि सनी देओल के साथ में इसने चुनाव प्रचार किया, और इस वजह से वो दीप सिद्धू जो है वो भाजपा का आदमी है, क्योंकि सनी देओल के साथ में नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी खड़ा हुआ है। तो पहले तो किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया कि दीप सिद्धू की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कब हुई थी, कब उसने पार्टी ज्वाइन करी थी। दूसरी चीज कि अगर फोटो खिंचवाने से वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है, नरेंद्र मोदी को नहीं पता है, अमित शाह को नहीं पता है कि हम अपना ही बंदा अगर भेजेंगे वो वहां सेल्फी लेकर के वीडियोस बनाएगा तो हमारी बदनामी होगी कि नहीं होगी? क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से भेजेगा? ऐसा कभी नहीं होता है। यदि उनको षड्यंत्र ही करना होता तो कोई ऐसे आदमी से करवाते जिसका कोई फेस ना जानता हो, जिसका सीधे नरेंद्र मोदी के साथ फोटो ना हो। यदि दीप सिद्धू को भेजते तो दीप सिद्धू को वहां पे फेस दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल मना होती। तो ऐसा तो मतलब कोई मंदबुद्धि पार्टी हो ही नहीं सकती है। अब बात कर लेते हैं किसने ऐसा किया। पूरे के पूरे आतंक के समय में राकेश डकैत हो, चाहे जितने भी इनके नेता थे वो सारे के सारे नदारत थे, गायब थे, ताकि कल को हम ये विक्टिम कार्ड खेल सके कि भैया कांड तो लोगों ने किया, भीड़ ने किया, भीड़ का कोई मुखौटा नहीं होता, और हम लोग तो है ना बात जो बाइट जाते हैं बिल्कुल साफ पाक बच गए हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भूल जा रहे हैं। एक तो इनके वो इंटरव्यूज जो ये पहले दे चुके हैं जिसमें कह चुके हैं कि दिल्ली के अंदर घुसेंगे हम, खबरदार दिल्ली अगर हमें रोका तो बक्कल तार देंगे, इलाज घड़ देंगे। दूसरा, लाठी गोदी लेकर आना, तुम समझ जाओ कि उसका क्या करना है। और तीसरा कि हम लोग बैरिकेड तोड़ेंगे, अंदर जाएंगे और गणतंत्र दिवस की परेड, सब परेड हमारी मिलेगी और वहीं पे मेल मिलाप होगा। और हम दिल्ली पुलिस को पहले ही कह देते हैं कि हमारे रास्ते में ना आए। ये जो सारे के सारे वीडियोस थे, ये जो पुराने इंटरव्यूज थे, अब ये कहां गए हैं? दिल्ली पुलिस के पास में। और दिल्ली पुलिस है ना भाई साहब, आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और आपकी गोटी मीडिया। एक तो गोदी मीडिया है, एक है राहुल गांधी की गोटी मीडिया। गोटी मीडिया चाहे कितना भी विक्टिम कार्ड क्यों ना खेल ले, गोटी मीडिया के चक्कर में कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। सबके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, सबको रिकॉर्ड के अनुसार जा करके घर में जा करके उनका वहीं पे सेवा दी जाएगी। अब दीप सिद्धू पर वापस आते हैं। दीप सिद्धू का फोटो नरेंद्र मोदी के साथ में तो भाजपा का आदमी है, तो इस हिसाब से तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ में बहुत सारे सेपरेटिस्ट का भी फोटो है। वो सेपरेटिस्ट जिन्होंने कहा कि 1990-91 में हमने हिंदुओं की बहन बेटियों की आबरू लूटी, वो लोग जो कहते हैं कि हिंदुओं को यहां बसा करके दिखाओ, वो लोग जो जेल में हैं, वो लोग जो हाफिज सईद के दोस्त हैं,
उनके साथ में इन लोगों के फोटो, वो जाकिर नाइक जो भागा भागा फिर रहा है भारत में, वो मोस्ट वांटेड है, उसके साथ में भी कांग्रेसियों के फोटो है। और ऐसे कांग्रेसियों के फोटो जिन्होंने खुद ने ही 300 किसानों पे गोलियां चलवाई और उनको मरवाया, घायल करवाया, डायरेक्ट गोलियां चलवाई, वे वाले मुख्यमंत्री किसान। और चलो सारी बात छोड़ दो, अगर फोटो के हिसाब से फैसला करना है कि दीप सिद्धू का मोदी के साथ में फोटो है, तो दीप सिद्धू मोदी का आदमी है और उसी ने झगड़ा करा है, तो राहुल गांधी तो सीधे मोदी जी के गले लगा हुआ है ना। तो इस हिसाब से सारा का सारा झगड़ा राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि वो तो दीप सिद्धू से ज्यादा क्लोज नरेंद्र मोदी जी के है। खुद फोटो देख लो, कर लो इसका फैसला। तीसरी चीज कि ये जो दीप सिद्धू है, इससे पहले 6 दिसंबर को सनी देओल ने अपना लिखित में पूरी तरीके से संबंध विच्छेद कर लिया था। कह दिया था कि भाई हमारा इसका कोई वास्ता मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है ही नहीं, लेकिन मेरे से भी इसका कोई वास्ता मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी उस सनी देओल के और उसकी फैमिली धर्मेंद्र के साथ में दीप सिद्धू का फोटो दिखा करके फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं, इसका फैमिली के साथ भी संबंध है और ये भाजपा का ही आदमी है। इस प्रकार से तो अनिल कपूर का दाऊद इब्राहिम के साथ में फोटो है, तो उसके साथ में उसके संबंध बता दिए जाएं। और जितने भी ये दाऊद इब्राहिम यहाँ पे हमले करवाता है, सारों के सारों की जिम्मेदारी अनिल कपूर के ऊपर डाल दी जानी चाहिए, है नहीं। ये है कांग्रेसियों का लॉजिक। और कांग्रेसियों का ऐसा लॉजिक क्यों है? क्योंकि बेचारे राहुल गांधी जी का मूत्र पीते हैं, उसी समय गोटी हाथ में होती है, इसी वजह से गोटी मीडिया है। अब इसे थोड़ा और आगे चलते हैं हम, और थोड़े से पुख्ता सबूत देता हूं मैं आपको। कांग्रेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखिए, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये दीप सिद्धू का वीडियो डाला गया और उन्होंने कहा कि सर ये इंकलाब है, ये रिवोल्यूशन है। भैया दीप सिद्धू का प्रचार प्रसार कौन कर रहा है? कांग्रेस का गोटी मीडिया, कांग्रेस का गोटी मीडिया वाला यूट्यूब चैनल प्रचार प्रसार कर रहा है। जिस समय पर लाल किले के ऊपर इन उपद्रवियों ने दंगा किया, हमला किया, पुलिस वालों को मारा, उस समय पर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल कह रहे हैं कि किसानों ने लाल किले के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, इंकलाब जिंदाबाद। ये इंकलाब जिंदाबाद कौन कर रहा था? ये कांग्रेस कर रहा था। तो कांग्रेस का जो गोटी मीडिया है ये इसको क्यों नहीं दिखाता है? और जितने भी लोग, तुम लोगों को पहले ही कहा था कि कागज ढूंढ लो, कागज ढूंढने हैं, स्क्रीनशॉट्स नहीं ढूंढने हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स अगर तुम दिखा सकते हो, स्क्रीनशॉट्स हम भी दिखा सकते हैं। और हम स्क्रीनशॉट नहीं दिखाते, हम पूरे के पूरे वीडियो भेजते हैं। जिस किसी को भी कागज मिल गए हो, थोड़ा सा टाइम हो, तो नीचे पिन कमेंट में जाए, टेलीग्राम ग्रुप पर सारे वीडियोस, सारे स्क्रीनशॉट्स में दे रहा हूं, वहां पे जाके देख लेना, बढ़िया से यूज करना सोशल मीडिया पे। चलो थोड़ा सा और मैं बताता हूं आप लोगों को। ये जो दीप सिद्धू है, ये अपने एक इंटरव्यू में कह चुका है कि मैं सनी देओल से संबंध विच्छेद कर चुका हूं। और ये इंटरव्यू भी बहुत पुराना है, ये इंटरव्यू भी काफी पुराना है, उसमें वो खुद कह चुका है इस बात को। अब मैं आता हूं कि यदि किसी के साथ फोटो खींचने से ही ऐसा होता है तो दीप सिद्धू और दूसरे लोगों के अंदर समानताएं क्यों नहीं? दीप सिद्धू किसी भी पोल पे नहीं चढ़ा, दीप सिद्धू ने कोई झंडा नहीं फहराया, दीप सिद्धू ने कहीं पर भी किसी को रिवोक या प्रोवोक नहीं किया। दीप सिद्धू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक आरोप है, दीप सिद्धू के ऊपर आरोप भी है और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कोई गोटी मीडिया वाला ये ना कहे कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दीप सिद्धू इस समय पर भागा फिर रहा है, दीप सिद्धू को पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से उसके ऊपर सजा बनती है। अब आप ये देखिए कि ये फोटो, ये बंदा भी वहां पर शामिल था। ये बंदा वहां पर शामिल ही नहीं, बल्कि ये राहुल गांधी का और देश के सबसे बड़े किसान रॉबर्ट वाड्रा का मित्र है, उनका साथी है। अब ये दीप सिद्धू को प्रमोट करने वाले कौन कौन लोग हैं? ऋचा चड्ढा है, आम आदमी पार्टी का एमएलए है बालियान, आम आदमी पार्टी है उसको प्रमोट करने वाली, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल हैं उसको प्रमोट करने वाले, कांग्रेस के यूट्यूब चैनल्स हैं दीप सिद्धू को प्रमोट करने वाले, कांग्रेस फुल सपोर्ट में है दीप सिद्धू के। दीप सिद्धू से सनी देओल ने 6 दिसंबर को नाता तोड़ लिया। दीप सिद्धू ने इंटरव्यू में कह दिया कि सनी देओल से मेरा कोई नाता नहीं है, और कांग्रेस लगातार उसको प्रमोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है और लेके भी जा रही है। दूसरे जो लोग हैं वो राहुल गांधी के साथ, सुरजेवाला के साथ, कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ इतने निकटतम लोग, वो सारे के सारे इस पूरे के पूरे आंदोलन के समय पर रहे हैं। जो लोग झंडा फहरा रहे हैं वो लोग कौन है? वो लोग कांग्रेस से मिले हुए लोग हैं।
खुद एसएफजे ने मान लिया कि खालिस्तान का झंडा फहराया गया, हम उसको 2.5 लाख नहीं बल्कि $3.5 लाख देंगे। उसी कब्जे को कांग्रेस ट्विटर हैंडल से, अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रेस कर रहा है, कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद, ये हो गया काम। लेकिन आरोप लगाने के टाइम कौन? कि बताओ जी, दीप सिद्धू तो सनी देओल के साथ खड़ा हुआ है, बताओ जी, दीप सिद्धू तो भाजपा का आदमी है। अगर वो स्क्रीनशॉट चल सकते हैं तो भाई ये स्क्रीनशॉट्स क्यों नहीं? ये दोगलापन नहीं चलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि आपके मिसकंसेप्शंस को दूर करने वाली है, यदि आपको ये लगता है कि जो मिसगाइड किया गया है आप लोगों को उसके ऊपर से पर्दाफाश करते हैं, तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये आपके लिए ही नहीं सबके लिए उपयोगी होनी चाहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।